बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या है, कैसे हैं आप लोग। हमारा सेल्फ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में आज लेक्चर नंबर 11 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लास्ट सेशन को रिकैप करेंगे, हमने लास्ट सेशन में क्या कवर किया, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है इनलाइटन करें कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ कवर की थी, ताकि हम उसी चीज़ को कनेक्ट कर सके आपके पास जो है वो आज के लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो बात कर रहे थे, हम सेल्फ मैनेजमेंट जो कम्पिटेंसीज़ हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे। हमने सेल्फ मैनेजमेंट जो कम्पिटेंसीज़ हैं, ठीक है, उनको हमने 1 बाय 1 लेकर चलना था। उसमें से हमने जो थी वो 3 जो थी हमने कवर की थी, 4 बल्कि हम लास्ट सेशन में जो है हम वो कवर कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जो आज का हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम जो है आगे जो नेक्स्ट कम्पिटेंसी है दैट इज़ द 5th वन, स्टेप नंबर 5, हम इंशाअल्लाह उसको जो हम उसको कवर करेंगे। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपसे राइट अ विजन स्टेटमेंट, आपने विजन स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है, ठीक है, हमने उसके बारे में बात की। हमने आपके साथ जो लाइफ डायमेंशंस हैं, 7 लाइफ के डायमेंशंस हैं, हमने आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी कि आपके पास जो लाइफ की 7 डायमेंशंस हैं उनकी विजन स्टेटमेंट अगर आपको लिखनी पड़े, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एस्पेक्ट है तो आप उसकी विजन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, अगर आपका कैरियर है तो आप विजन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें सारी आपको जो है साथ जो है वो लेकर चलनी थी। तो हम वो बात कर रहे थे आपके साथ कि विजन स्टेटमेंट, हमारे साथ कुछ सैंपल भी आपके साथ शेयर किए। फिर जो हमने नीड जनरेट की आपकी, वो आपके पास ये थी कि विजन स्टेटमेंट तब ही लिखी जा सकती है इफ़ समवन इज़ क्लियर अबाउट देयर वैल्यू सिस्टम। अगर आपका वैल्यू सिस्टम क्लियर होगा तो आप विजन स्टेटमेंट जो है उसको आप लिख पाएंगे, अदरवाइज आप उस विजन स्टेटमेंट को जो है वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। विजन स्टेटमेंट लिखने के लिए आपके पास ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हों। अब विजन स्टेटमेंट क्या हम 25 साल के लिखें, क्या हम 30 साल के लिखें, क्या हम 5 साल के लिखें, इट वेरीज। आम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर विजन स्टेटमेंट 5 ईयर की होती है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास मिशन स्टेटमेंट, देन वी हैव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, सारा कुछ आपके पास है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, सब कुछ आपके पास उसके अंदर उसका पार्ट है। बट ह्यूमन लाइफ जो आपके पास है, वी आर डीलिंग विद ग्रेजुएट्स, वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। आपकी जो अभी करंट पोजीशन है, अभी करंट यू आर स्टूडेंट, ठीक है, मे बी आपकी जो डिफरेंट लाइफ डिमेंशंस हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो जितनी आपके पास जो है वो दूसरी आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट आपके पास हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वो आपने लेकर चलना होगा। अब यहाँ पर आपके पास सिनेरियो ये है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दें, किस चीज़ को आप प्रायोरिटी ना दें। आप स्टूडेंट हैं, इस वक्त करंट जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपका क्या है कि आपने स्टडी करनी है, ठीक है। स्टडी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर नॉट वरी अबाउट योर फाइनेंशियल, यू आर नॉट वरी अबाउट योर समथिंग सोशल, समथिंग लाइक दैट, बट नो डाउट यू आर वेरी मच वरी अबाउट योर कैरियर, ठीक है। कैरियर चॉइस अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आप जो भी अभी स्टडी कर रहे हैं दैट उसके अंदर जितनी भी आपकी ग्रेडिंग होगी वो आपको एक अच्छे कैरियर की तरफ लेकर जाएगी। और अगर आप अभी कैरियर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अभी आप कैरियर चॉइस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट 5 में सिनेरियो को डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा वैल्यू सिस्टम करंटली जो मैं हूँ उस लिहाज से मुझे उसको जो है वो डिसाइड करना होगा, ठीक है। क्या मुझे कैरियर के बारे में प्लान करना है, क्या मुझे फैमिली के बारे में प्लान करना है, क्या मुझे फाइनेंशियली प्लान करना है, क्या मुझे अपनी जो सोशल नेटवर्किंग उसको मैंने प्लान करना है। सो व्हाट आर माई प्रायोरिटीज? I have to look my priorities. Once I am done with my priorities, I am very much in position to decide my वैल्यू सिस्टम, कि मुझे अपने वैल्यू सिस्टम में किन चीज़ों को जो है डालना चाहिए और किन चीज़ों को मुझे अपने वैल्यू सिस्टम में नहीं डालना चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिनको हमें जो है वो देखना है। यहाँ पर आपके पास ये बात, फिर हमने आपके पास स्टेप 4 की बात की थी, दैट इज प्रायोरिटाइज योर लाइफ डायमेंशंस। हमने नेक्स्ट में आपको रिकैप में भी आपको मैं शेयर करूंगा। प्रायोरिटाइज योर लाइफ डायमेंशंस, अगेन यू हैव टू लुक एट नाउ, करंटली आपकी जो है वो क्या स्टेटस है, करंटली आप क्या चीज़ जो है वो देख रहे हैं, करंटली आप किस पोजीशन के ऊपर हैं, करंटली जो कुछ आप हैं उसी लिहाज से ही आपको अपना जो वैल्यू सिस्टम है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। करंटली इफ़ यू आर स्टूडेंट, आपको अपना वैल्यू सिस्टम अपनी करंट स्टेटस के लिहाज से ही जो है वो डिसाइन करना पड़ेगा। और जो आपकी लाइफ डायमेंशंस हैं जिस समय मैंने कहा, उनकी प्रायोरिटी भी उसी लिहाज से होगी। आप स्टूडेंट हैं, आपकी जो प्रायोरिटी आपके पास क्या है, मे बी आपकी प्रायोरिटी जो है वो कैरियर है और फाइनेंशियल है, ठीक है। अगर आप जो हैं वो कैरियर फेज में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो ऑन द जॉब आपके पास क्या है, यू वांट टू बिकम ऑन द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, एज वेल एज आपकी फैमिली की भी जो
डिमेंशन है लाइफ की, वो भी आपकी तरफ जो है वो ज़्यादा जो है वो इंक्लिनेशन आपकी बढ़ जाएगी। जब आपकी जॉब होगी, आपके पास इनकम है, फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर फैमिली, क्या मुझे अपनी फैमिली के ऊपर भी जो है वो फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके पास डिमेंशन चीज़ें ऊपर डिफरेंशिएट करते रहती है। ओके, व्हाट इफ क्या आप शादीशुदा मैरिड है एंड आप क्या करते हैं कि आप प्लान करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में आप 2 चाहते हैं कि वी मस्ट हैव 2 किड्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, 2 बच्चे नेक्स्ट 5 ईयर में, ओके, इट्स अ गुड प्लान, बट उसके लिहाज से आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की, उसके लिहाज से आपने अपनी जो है वो तमाम अपना कैरियर आपने अपना प्लान किया, ठीक है। सोशली आपके पास क्या प्लानिंग होगी। सो द थिंग्स आर देयर, ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट एंड लिंक्ड। अगर आप एक चीज को आगे लेकर आते हैं, आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, नाउ यू आर 4, यू, योर वाइफ एंड 2 किड्स, सो अकॉर्डिंगली यू नीड द फाइनेंसेस, उसी के लिहाज से आपको अपने फाइनेंसेस भी चाहिए, ठीक है। वो जो फाइनेंसेस आपके पास हैं वो कहाँ से आएंगे, उनके अंदर इंक्रीमेंट कैसे होगा, ओनली जॉब और यू ऑलरेडी स्टार्टेड सम एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी आपने की हुई है जो आपको उस तरफ लेकर आगे जा रहा है। सो थिंग्स नीड्स टू बी वेरी मच क्लियर। सो जो कुछ आप आज प्लान करेंगे उसी की आउटकम की बेस पर आप नेक्स्ट 5 ईयर जो है प्लान करेंगे, नेक्स्ट 25 ईयर भी उसी की बेस पर ही आपके पास प्लान होंगे। तो जो आपके पास डायमेंशंस हैं, जो लाइफ डायमेंशन है, इसके अंदर जो प्रायोरिटी है इट चेंज विद टाइम। अभी आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, आप अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। आफ्टर 25 ईयर मे बी कैरियर इज समथिंग नॉट अ बिग डील फॉर यू, आप उस डायमेंशंस को शायद आप उस तरह से ना देख रहे हो, ठीक है। सो थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। आप आज ही जब प्लान करेंगे तो ही आप जो है किसी चीज को आगे जो है वो देख पाएंगे। सो आपने जो प्रायोरिटीज अपनी डिसाइड करनी है, इट्स डिपेंड ऑन कि आप किस तरह से उस चीज को डिसाइड कर रहे हैं, किस तरह से उनको आप लेकर चल रहे हैं। इन चीजों को आपने जिस तरह साथ जो है वो लेकर चलना है। सैंपल विजन स्टेटमेंट हमने आपके साथ जो है वो सैंपल विजन स्टेटमेंट शेयर की थी, हम दोबारा उनको है रिकैप फेज में हम उनको दोबारा डिसाइड कर लेते हैं। कैरियर इज वन ऑफ द लाइफ डायमेंशन, ठीक है। आप कैरियर के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मस्ट बी वेरी मच क्लियर, ठीक है, मस्ट बी वेरी मच क्लियर कि सक्सेस क्या चीज है, आप क्या चाह रहे हैं। इनकम बढ़ाने को आप सक्सेस कह रहे हैं, अपने कैरियर के अंदर आप टॉप पोजीशन पे पहुंचने को आप जो है वो सक्सेस कह रहे हैं, ठीक है। अपने ज्यादा कोलीग्स के साथ आप सलाम दुआ, सोशल नेटवर्क बढ़ाने को आप सक्सेस कह रहे हैं। क्या सक्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन वर्क लाइफ, इन योर कैरियर एज वेल एज इन योर जॉब। आई वांट टू लर्न ऑल आई कैन अबाउट द वर्ल्ड इन विच आई लिव। एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर एवरीबॉडी इज वेरी मच एम्बिशियस, ही वांट टू लर्न वॉट एवर, मतलब जो भी कुछ अराउंड है वो सब कुछ सीखना चाहता है और वो सब कुछ करना चाहता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी क्या है, विजन क्या है, आप क्या, जॉब कैरियर ठीक है, यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन कैरियर, बट हाउ यू हैव टू बी टेक द मेजर्स वेरी क्लियरली कि मेरे पास ये चीज है। कम्युनिटी रिलेशनशिप, ठीक है, कम्युनिटी रिलेशनशिप शायद इस एज में आपके लिए ना हो, बट जब आपके पास आज से 25 ईयर आपके पास रिलेशनशिप, ये चीज आपका फोकस इस लाइफ डायमेंशन की तरफ जो है वो ज्यादा हो जाए बनिस्बत के स्टार्ट वाले फेज में जो आप है। बाय लिविंग अ मॉरल प्रिंसिपल लाइफ आई वांट टू सेट एन एग्जांपल एंड टू बी इन्फ्लुएंशियल इन माय कम्युनिटी। बीइंग ए स्टूडेंट, क्या ऐसा आप अभी कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन आपके एल्डर्स ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो लाइफ है वो एक एग्जाम्पल है, वो एक रोल मॉडल के तौर पे होता है। आपकी फैमिली को बंदा सक्सेसफुल है तो वो एक रोल मॉडल है। ऑफ कोर्स ऑन द अदर एंड ही इज इन्फ्लुएंशियल, उसके डिसीजन, उसकी बात आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज ही इज योर रोल मॉडल। द सेम थिंग, आप जब कम्युनिटी में एक जगह बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है वो सक्सेस करनी पड़ती है, बट इनिशियली मे बी इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज नॉट योर गोल। इनिशियली यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर कैरियर, यू आर मोर फोकसिंग ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यू आर मोर फोकसिंग, मे बी आफ्टर 5 ईयर यू आर फोकसिंग ऑन योर फैमिली बट नॉट द कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो द थिंग्स वेरीज, दैट इज द थिंग कि प्रायोरिटी जो आपके पास है तमाम इन डायमेंशंस की वो चेंज होती रहती है आपके पास। फैमिली, आई वांट माई फैमिली टू बी फिल्ड विद लव, मी फॉर अदर्स एंड अदर्स फॉर मी। आई वांट माई फैमिली, फैमिली के अंदर यू आर सेट द प्रायोरिटीज, स्पाउस, चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स टू होल्ड मी। तो चीजें आपके पास यहाँ पर दोनों एंड पर जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें, आई वांट टू अर्न एनफ मनी थ्रू रेगुलर इन्वेस्टमेंट एंड
through regular income and investment to make me and my family comfortable and secure. And now your family definition is very much clear, as we studied in the last statement. Family mean your parents, your siblings, your wife and your children. Each and everything is very much now in line. But अगर आपकी अभी करंटली जो है वो इनकम जो है वो 5,000 रुपये है, या चलो 50,000 रुपये है, तो नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, चिल्ड्रन प्लान कर रहे हैं, तो ये 50,000 में भी आने वाले टाइमों में पूरा नहीं होगा. सो द थिंग्स शुड बी प्रायोरिटाइज. थिंग्स को जो आपको चीज़ों को जो है वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अभी से. देन यू शुड बी इन पोजीशन कि आप कुछ कर पाए. मटीरियल गुड्स लाइक आपके पास आई वांट टू हाउस, क्लॉथ्स एंड प्रोवाइड थिंग्स फॉर मी एंड माई फैमिली दैट आर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट टू अ गुड लाइफ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है गुड लाइफ के लिए उन चीज़ों को जो है वो लेकर चलें. सो ऑफ कोर्स ये आपकी रिक्वायरमेंट है. बट मटेरियल गुड्स तभी आएंगे जब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, कैरियर में आप स्ट्रांग होंगे. यू वांट हाउस, यू वांट क्लॉथ, यू वांट व्हीकल, यू वांट कार. बट ये तमाम चीज़ें लेने के लिए यू मस्ट बी स्ट्रांग फाइनेंशियली फर्स्ट. तो मटेरियल गुड्स आर डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल्स. अगर आपके पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये चीज़ें शायद आपके पास उस तरह से फिजिबल नहीं होंगी. आप इन चीज़ों को उस तरह से परचेज नहीं कर पाएंगे. Personal values, I want to live a moral, principled, physically fit life and to be an influential model to my family and my co-workers. Look at the ambitions, ठीक है, but that is the vision. Of course अगर आप experience ले रहे हो तो ये तमाम चीज़ें आपके पास के हैं वो possible. I want to live a moral, मैं एक moral जिंदगी गुजारना चाहता हूँ. Principled, value added, ठीक है, value added, values हों लाइफ के अंदर, मैं वो वैल्यू वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ. फिजिकली फिट, यू वांट टू कीप योर सेल्फ फिट एंड बी एन इन्फ्लुएंशियल मॉडल टू माई फैमिली एंड माई को वर्कर्स. यू वांट टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर फैमिली एज वेल एज फॉर योर को वर्कर्स. आप एक एंड पर नहीं, दोनों एंड पर जो है वो रोल मॉडल के तौर पर एक्ट करना चाहते हैं, खुद को प्रूफ करना चाहते हैं. सोशल रिलेशन, आई वॉन्ट फ्रेंड्स हु लिव आई ट्रायर एंड हु ट्रायर्स माइंड. दोनों एंड पर बेनिफिट हो. प्रायोरिटाइज योर लाइफ डायमेंशन, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी कि आपके पास विद टाइम चीज़ें, आपके पास सिनेरियोज आपके पास वैसे नहीं रहते जैसे आपके पास आज है. ठीक है, आज अगर आपकी उम्र 25 साल है तो अगले 25 साल में आपकी उम्र 50 साल होगी. करंटली में भी आप एनर्जेटिक हैं, एनर्जी आपके पास है, यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड द कैरियर. आप एक कैरियर में जाते हैं, मे बी आफ्टर ईयर 2 आप कैरियर स्विच कर जाते हैं अपना, उसके बाद फिर आप स्विच कर जाते हैं. बट अगर आपके पास शादीशुदा है और 2 बच्चे भी आपके हैं तो शायद आपकी ये जो कैरियर चॉइस है, जो शिफ्टिंग है कैरियर का, ये शायद आपके पास बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाए. ठीक है, अभी आप शादीशुदा नहीं है. इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड, आप बाहर जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आप स्टेप ले सकते हैं. बट अगर आप शादीशुदा हैं और 2 बच्चे भी हैं तो ऑफकोर्स बाहर लेने के लिए जो कॉस्ट आपको आएगी, बच्चों को मैनेज करने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, सो दीज आर द एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको बियर करनी पड़ेंगी. सो जो आज सिचुएशन है शायद वो अगले 5 साल में वैसी सिचुएशन ना हो. सो योर डिसीजन इज अप टू यू. आपने आज डिसीजन लेना है कि मैं अगर ये प्लान करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बड़ी सिंपल एग्जाम्पल कोट की, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आप अकेले हैं तो थिंग्स मे बी थिंग्स शुड बी मैनेजेबल. बट अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो फिर शायद आपके पास चीज़ें जो हैं उस तरह से मैनेजेबल आपके पास नहीं होंगी. ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए आपको आज प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर आप नेक्स्ट 5 ईयर में कुछ कर पाएंगे. अदरवाइज आप देखें, अगर आज आप हैं कैरियर चॉइस आपको वट एवर, आप स्टूडेंट हैं, आप 5 साल बाद आपके पास एक जॉब है, आप शादी करते हैं, 5 सालों में 2 बच्चे भी हैं, आप हायर एजुकेशन उसके बाद प्लान करते हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट दैट पॉसिबल. क्योंकि आपने इतनी तो आपके पास इनकम नहीं होगी कि आप अपने फैमिली समेत वहाँ पर जाएं. आप जो है वो PhD की जो फ़ी है वो भी आप पे करें, बच्चों की स्कूलिंग, रेजिडेंशियल कॉस्ट, फिर आपके पास जो है तमाम चीज़ें, करेंसी डिफरेंस, बहुत बड़े आपके पास इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं. कोई बड़ा पहाड़ नज़र आ रही है तो यार वाकई मुश्किल हो जाएगा, शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है. यू हैव टू प्लान, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू प्लान. ठीक है, तो अभी से अगर आप अपनी लाइफ डायमेंशंस को प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि मेरी कौन सी लाइफ डायमेंशन जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से जो है वो उस टाइम पर जो है वो प्रिविलेज दे सकेंगे. ठीक है,
इसमें हम अगर देखें हमारे पास कि प्रायोरिटाइजिंग योर लाइफ डायमेंशन का हम बात करें, सॉर्टिंग आउट लाइव्स इनटू द डायमेंशंस ऐड एन एडवांटेज फॉर प्लानिंग। अगर यू आर, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अगर आप 5 साल बाद अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, 5 साल के बाद आप प्लान कर रहे हैं और शादी भी आप बीच में करते हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो आपको उस प्लानिंग में उन बच्चों को भी और उस मिसेस को भी और तमाम फाइनेंशियल कॉस्ट जो आगे आने वाली उनको आपको माइंड में रखना पड़ेगा, फिर आप प्लान करें अगले 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, सिर्फ बाहर जाना है, बाहर जाने की बात नहीं है। अब जब व्हेन यू आर मैरिड द थिंग्स बिकम मच मोर डिफरेंट। नाउ यू आर नॉट अलोन, यू हैव अ फैमिली, सो फैमिली के साथ आपने जो उसको मूव करना होगा आपने। ठीक है, सॉर्टिंग आवर लाइफ इनटू द डायमेंशंस ऐड एन एडवांटेज फॉर प्लानिंग we wouldn't otherwise have. If we lay out the dimensions and the goals we want to achieve in them side by side, we can easily recognize where goals conflict with one another. ये जो हम तमाम प्लानिंग कर रहे हैं हमारे पास, that is a thing कि we can easily identify the goal conflict। जो गोल्स के दरमियान में conflict है हम इसको बहुत आसानी से जो है इसको हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप प्लान किया, आपने 5 ईयर बाद मैंने हायर एजुकेशन लेनी है, तो आपने शादी कर ली, बच्चे भी हैं, तो दीज आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द गोल। आपने गोल तो बना ही नहीं अपनी लाइफ में कि मेरे बच्चे भी होंगे, ये भी होंगे, तो ओवरऑल जो गोल आपने बना रखा है, आई बिलीव दैट थिंग समथिंग कि उस तरह से आपको पॉसिबल होता नजर नहीं आएगा, तो चीज़ें आपके पास उस तरह से फिर स्ट्रीमलाइन नहीं रहती। सो आप अपने गोल्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करें, अपने गोल सिस्टम, लाइफ डायमेंशंस और उसके हिसाब से अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको आप प्रायोरिटी दें। जब आप ये तमाम चीज़ें करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, देन आप इन पोजीशन होंगे कि आप एक अच्छी प्लानिंग जो है वो आप कर सकें। ठीक है, एक अच्छी प्लानिंग के लिए आपके पास ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपका जो वैल्यू सेट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो। अब देखिए, आप वैल्यूज़ हैं, आपके पास लाइफ डायमेंशंस हैं, फिर आपके पास गोल्स हैं, ये तमाम चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ भी अनक्लियर है, ये एक चीज़ को आप अंडर एस्टिमेट कर जाते हो, उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आपके पास शायद चीज़ें वैसी आपके पास नहीं होंगी। ठीक है, अगर जिस हमने आपसे बात की कि लाइफ डायमेंशन हमने आपको 7 दी हैं, अगर उसके कुछ सब सेट है, उन सब सेट के अंदर अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, लाइक आपने शादी करनी है, ठीक है, दैट इज अ फैमिली, फैमिली के अंदर आपने जी मैरिज, अब मैरिज अगर आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो समथिंग ब्रिंग इन इनटू द गोल्स, उसको अपने गोल के ऊपर लेके आओ, ताकि पता हो भाई जो मैं कैरियर है, जो मेरी फाइनेंशियल है, शादी करनी है, मुझे इस फेज के अंदर इतने बजे मुझे इतने पैसे भी चाहिए होंगे, उस लिहाज से फिर आपको अपना जो है वो प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज मे बी द थिंग्स आर नॉट दैट क्लियर, जो कि आप उसको जिस तरह से आप जो है वो चाह रहे होंगे। ठीक है, तो हाउएवर दोज कॉन्फ्लिक्ट डोंट डिमांड दैट वी एलिमिनेट वन अनदर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक अगर हमने अचीव करना दूसरा हम निकाल दें, नहीं, वी प्लान अकॉर्डिंगली, दैट गोल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट करंटली प्रायोरिटी किस चीज की है। व्हाट आई सेड कि अपनी करंट स्टेटस को देखें, अपनी करंट पोजीशन को देखें, करंट जो है वो आपकी पोजीशन जो है वो क्या है। अगर करंटली आप स्टूडेंट हैं तो 5 साल बाद आप जॉब होंगे, ऑन जॉब होंगे, तो ऑन जॉब इज समथिंग डिफरेंट, और अब जो है वो बात आपके पास जो है वो डिफरेंट है। दोनों एंगल्स को आपको जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कंफ्लिक्ट ना आने दें, बल्कि प्रायोरिटी अपनी देखें, उस गोल, अगले गोल को, फर्स्ट गोल को मीट करेंगे तो दूसरे गोल के ऊपर आप जाएंगे, दूसरा गोल मीट होगा तो तीसरा होगा। तो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टिविटी के लिए जरूरी है कि आप चीजों को जो है वो बैलेंस और स्ट्रीमलाइन करें। प्रायोरिटाइजिंग डायमेंशन, अगर आप अपनी डायमेंशंस जो है लाइफ से प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, दीज आर 3 स्टेप्स, देयर इंपॉर्टेंस टू यू राइट नाउ, अभी कितनी इंपॉर्टेंस है, द इम्पोर्टेंट यू वुड लाइक देम टू हैव 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद आप उनकी कितनी इंपॉर्टेंस या प्रेफरेंस देख रहे हैं। देयर इंपॉर्टेंस टू यू एज यू वुड लाइक देम टू हैव 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 25 साल बाद आप उनकी इंपॉर्टेंस क्या देखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स द थिंग चेंज, जिसे हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है, 25 साल बाद आपकी कम्युनिटी, आपकी फैमिली, वो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी देन जितना कैरियर आज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25 साल बाद शायद ये चीज़ें ऐसी आपके पास नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह जो हमारा आज का लेक्चर है, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर 3 एलिमेंट्स ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड गोल स्टेटमेंट। ठीक है, हमने अपना विजन सेट कर लिया, हमने अपनी डायमेंशंस भी जो उनको भी हमने प्रायोरिटाइज कर लिया। नाउ वी आर गोइंग सेट द गोल्स, बिकॉज आपके पास जो प्रायोरिटाइजिंग द लाइफ डायमेंशंस है, इट इज़ एक्चुअली द प्लानिंग। ठीक है, उसके अंदर हम जो है वो गोल जो है वो हम गोल की तरफ हम मूव करते हैं। सो नाउ वी आर इंशाल्लाह टुडे लेक्चर हम जो है गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। पीपल टॉक अबाउट डेवलपिंग एक्शन प्लान, दे रेफर मेनली टू हैव 2 एक्टिविटीज। जब लोग एक्शन प्लान की बात करते हैं, हमने एक्शन प्लान बनाना है, तो मोस्टली जो उनका
जो है वो रेफर करते हैं, दे मेनली रेफर टुवर्ड्स द टू मेन एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज राइटिंग अ लिस्ट ऑफ गोल्स, कि वो लिस्ट ऑफ गोल्स बनाना चाहते हैं कि गोल्स आपके पास क्या हैं, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। वंस यू आर डन विद द गोल्स, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अ लिस्ट टू डू, ठीक है। गोल्स के अंदर आपके पास एक्टिविटीज होंगी, वो थिंग्स टू डू होंगी जो आपने करनी होगी। हाउएवर एन एक्शन प्लान कंसिस्ट ऑफ गोल, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज ऑल एक्सप्रेस्ड एज स्टेटमेंट। जितनी भी आपके पास हैं एक्शन प्लान कंसिस्ट ऑफ, आपके पास जो एक्शन प्लान है जिसके अंदर दो एक्टिविटीज आपके पास हैं, राइटिंग अ गोल, लिस्ट ऑफ गोल्स एंड राइटिंग अ लिस्ट टू डू। एक्टिविटीज जो आपके पास हैं एक्शन प्लान के अंदर, आपके पास गोल्स होते हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड एक्टिविटीज ऑल एक्सप्रेस्ड एज स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड एक्टिविटी स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपको एक चीज़ एटलीस्ट क्लियर नज़र आ रही है कि आपके पास एक्शन प्लान जो है उसको लिखने के आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि टू स्टेप्स हम कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप गोल्स जो है उन्हें आप सॉर्ट आउट करें। सेकेंडली जो आपके पास गोल्स के अंदर एक्टिविटीज़ है उन्हें आप सॉर्ट आउट करें, ठीक है। एक्शन प्लान जो आपके पास है उसके अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके पास जो है वो एक्टिविटीज़ आपके पास होती हैं, और ये तीनों चीज़ें आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। एक एक वर्ड नहीं होता बल्कि स्टेटमेंट आपके पास होती है, ठीक है। और हम इन्हें बोलते हैं गोल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट एंड एक्टिविटी स्टेटमेंट। तीनों आपके पास इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट आपके पास है। अ कंप्लीट प्लान आल्सो आइडेंटिफाइज द रिसोर्सेज नीडेड फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान। अब यहाँ पर सिर्फ गोल एक्शन प्लान के अंदर, ठीक है, ये गोल सेट करने के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें भाई जो आप गोल सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल भी हैं कि आपके पास नहीं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसके बारे में बात करें कि गोल्स कैसे होने चाहिए आपके पास, ठीक है। हमारे पास गोल्स जो हम कर रहे हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास आए नहीं। हम ये बात करते हैं जी हमने अगले 5 साल बाद जो है मिलियनर बनना है, भाजन ठीक है, क्या रिसोर्सेज आपके पास आज हैं कि आप 5 साल बाद मिलियनर बन जाएंगे? क्या आप स्मगलिंग का कारोबार स्टार्ट करने लगे? कैसे आप मिलियनर बनेंगे? आप शरीफ भी रहना चाहते हैं, आप जो है वो सारे काम भी ठीक ठाक करना चाहते हैं, आप रिश्वत भी नहीं देना चाहते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, 5 साल बाद आप मिलियनर बनना चाहते हैं। हाउ कम? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आपने ऐसी अडॉप्ट की है, या कौन सी आपके पास एक ऐसा नॉवल आइडिया है कि जिसको आप मतलब के प्रोसेस करके जिसको आप जो है वो सेल करके अपने पास जो है कोई मिलियनर बन जाएंगे। सो द थिंग्स मस्ट बी वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो एक्शन प्लान जो हमारे पास है उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस आर द रिसोर्सेज, ठीक है। मेरे पास इस वक्त 25 लाख रुपए और मैं एक शुगर मिल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 5 साल बाद जो है वो बिलियनर बन जाऊँगा। थिंग सीम्स टू बी गुड, यस, शुगर मिल लगाएगा, कारोबार शुरू करेगा, प्रॉफिट होगा, दैट इज़ द थिंग कि आपके पास चीज़ें होना शुरू होती हैं, नज़र आ रही चीज़, हाँ इट्स पॉसिबल है, ये हो सकता है ऐसे, देन इट इज़ समथिंग, इट इज़ गोल सेट आपके पास, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आपके पास नहीं है और आपने कहा जी मैं बिलियनर बन जाऊंगा, फिर तो चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं आपको नज़र आती। सो पर्सन मस्ट हैव टू कीप इन कंसिडरेशन कि आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है गोल सेट करने के बाद, दैट इज़ एक्चुअली आपके पास है रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द प्लान, ठीक है, एंड द बैरियर्स दैट कैन बी फोरसीन दैट कुड प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम अचीविंग हिज और हर गोल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिससे आप गोल अचीव करेंगे, एंड बैरियर्स, लिमिटेशंस, हर्डल्स, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप फोरसीन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, कि यार अगर ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाते हैं तो इन प्रॉब्लम से आपके पास ये चीज़ मेरी जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जो है वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आपके पास प्रोग्रामर है, आप काम कर रहे थे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कर रहा था, आपने एक प्रोजेक्ट लिया, 5 साल बाद आप डिलीवर करना है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर फॉर एग्जांपल ही डाइड, वो मर गया, अब आपके पास स्किल ही नहीं है, इतना एक्सपर्ट बंदा ही आपके पास नहीं है जो उस चीज़ को उस तरह से देखे, उस तरह से करे, नया बंदा लेके उसको ट्रेन करके, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है। आपके पास क्लाइंट थे, 5 साल बाद टाइम दिए, 5 साल बाद में भी आपके पास 5 साल बाद आप कहीं 10 साल बाद दूंगा तो 5-10 साल बाद वो चीज़ शायद ऑब्सोलीट हो चुकी है आपके पास, तो उसको तो रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। तो थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज कि आपने जो कुछ भी करना है, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए और जो भी बैरियर्स हैं उनको आप आज से ही लिखें,
भाई अगर ये होगा तो इसका अल्टरनेट ये होगा, ये प्रोग्रामर डाई करता है तो मेरे पास फलानी जगह से मैं अपना प्रोग्रामर दूसरा आउटसोर्स कर सकता हूँ। इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है कि चीज़ें आपके पास कैसे होंगी, उनको किस तरह से आपके पास होना चाहिए, किस तरह से आपको इन चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। इन चीज़ों को काइंडली आपको फोर्सिंग करना पड़ता है। अच्छा जी, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान डज नॉट इंश्योर सक्सेस बट इट डज हेल्प। हमारे पास जो है प्लान अगर आपने बना लिया है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि ये प्लान है तो आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्लान का होना जो है वो इन सक्सेस को इंश्योर नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स प्लानिंग आपको हेल्प ज़रूर करती है कि आप किस तरह से जो है वो लाइफ में जो है सक्सेसफुल आपके पास जो है वो आप हो सकते हैं। पाकिस्तानीज आर वेरी मच गुड इन प्लानिंग, पाकिस्तानी प्लानिंग में बहुत ही अच्छे हैं, बट द इशू इज़ कि आपके पास जब आती है बात एग्जीक्यूशन की, वो उस वक्त बिल्कुल आपके पास जो है ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, ये बात कही जाती है कि अगर आप प्लानिंग के ऊपर टाइम लगा लेंगे तो ऑफ कोर्स प्लानिंग टाइम लेती है, लेकिन आप जब प्लान कर लेंगे तो आपका जो बाकी है एग्जीक्यूशन फेज़ वो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने जो है हम स्टार्ट कैसे हम लोग लेते हैं, हम कहते हैं इस तरह से कि हम मकान बनाना शुरू कर देते हैं। जब हम आधा मकान बना चुके हैं पर चलता हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, दैट इज़ द लैक ऑफ प्लानिंग। हम प्लान करते भी हैं तो पता नहीं किन मतलब के बेसिस के ऊपर हम जो चीज़ों को हम प्लान करते हैं। सो आवर प्लानिंग इज एटली मतलब कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर फॉल्ट है। प्लानिंग को जो है वो करेक्ट करने की, प्लानिंग के लिए करेक्ट मैयर्स लेने की आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँगी, अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आपको हर्डल्स भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बैरियर्स भी आएंगे, और मे बी आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी आपके पास जो है वो कंप्लीट ना हो। प्लानिंग भी इश्योर नहीं करती कि आप सक्सेस होंगे, बट एटलीस्ट आपको गाइड ज़रूर करती है। आप एटलीस्ट जो इनकमिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके आप सोल्यूशन एटलीस्ट पहले निकाल चुके होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पास जो है वो स्ट्रीमलाइन हो चुकी होती हैं। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान डज नॉट इंश्योर सक्सेस बट इट डज हेल्प, बट वो मदद ऑफ कोर्स आपकी जो है वो ज़रूर करता है आपके पास। तो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन कंसिडरेशन व्हाइल वी आर सेटिंग द गोल्स। ये हमारे पास तो जी गोल सेटिंग के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं अपने गोल की तरफ। ठीक है, गोल सेटिंग के ऊपर हमने बात की कि गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है और गोल्स का क्लियर होना आपके पास क्यों ज़रूरी है। ठीक है, गोल अगर हम देखें तो गोल्स के आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। गोल इज एन एंड पॉइंट, आउटकम जो आपके पास है दैट इज एक्चुअली अचीवमेंट ऑफ द गोल, वट यू वांट टू अकम्प्लिश, जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जो आप आउटकम है दैट इज एक्चुअली योर गोल। A goal statement describe the end point when you hope to accomplish, ठीक है, in general how you want to get there। दो इंपॉर्टेंट चीजें, दोनों एक ही तरफ आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, गोल स्टेटमेंट आपको बताती है फर्स्ट ऑफ ऑल द एंड पॉइंट। ठीक है, आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, दैट इज योर गोल, आई वांट टू बिकम अ ग्रेजुएट, दिस इज वन ऑफ योर गोल स्टेटमेंट। ओके, सो व्हेन यू होप टू अकम्प्लिश इट, आप उसे कब खत्म करना चाहते हैं, और इन जनरल हाउ यू वांट टू गेट देयर, कितने में जी 4 साल बाद ग्रेजुएट हो जाऊंगा, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। हाउ यू गोइंग टू बिकम ग्रेजुएट, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस दूंगा, रेगुलर क्लासेस अटेंड करूंगा, क्विज़ेस ध्यान से करूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो गोल है उसको वो क्लियर बना रही हैं आपके पास। ओके, ये ग्रेजुएशन करना चाह रहा है बच्चा, बट ये इस तरह से जो है वो ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, उस लिहाज से आप चीज़ों को जो है वो इनलाइन करते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी बट ये चीज़ इस तरह से होगी, इसको हमने इस तरह से जो है वो लेकर चलना है। ठीक है, तो गोल स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एंड पॉइंट, पहली इंपॉर्टेंट थिंग आउटकम, कि जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, लाइक ग्रेजुएशन। ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम ग्रेजुएट इज वन ऑफ द गोल स्टेटमेंट। व्हेन यू गेट देयर, एक्टिविटी टुवर्ड्स द गोल कम टू एन एंड। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपने सेमेस्टर लेंगे, जी मैं 8 सेमेस्टर पढ़ूंगा, 8 सेमेस्टर आपने लिए, आपकी एक्टिविटी एंड होगी। सेमेस्टर के दरमियान आपने तमाम एक्टिविटीज़ की, आपने क्विज़ेस भी दिए, असाइनमेंट दिए, आपने ग्रेडेड डिस्कशंस भी ली, आपने सब कुछ आपने जो है वो अटेम्प्ट किया। ठीक है, आपको जो भी टास्क दिए गए सब आपने फुलफिल किए। देन एंड ऑफ द डे द गोल्स कम टू एन एंड, आपके पास गोल आपके पास क्या होता है वो एंड हो जाता है। बट एक गोल का ख़त्म होना एक दूसरे नए गोल की तरफ आपके पास जो है वो आपको लीड करता है। ठीक है, लाइक आपने ग्रेजुएशन की, ठीक है, आपका गोल कंप्लीट हो गया, यू गॉट अ डिग्री, अब नेक्स्ट, अब इसी गोल की बेस पर आप क्या करेंगे, अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
कैरियर जब आप स्टार्ट करते हैं, फिर कैरियर के अंदर आपके बहुत सारे गोल्स बनने शुरू हो जाते हैं। आई वांट टू बिकम एट टॉप पोजीशन, आई वांट टू बिकम ऑपरेशन मैनेजर, आई वांट टू बिकम एचआर मैनेजर। जो भी आपके पास गोल्स हैं, डायरेक्शंस हैं आपकी, आप उनके ऊपर जो है वो काम करने शुरू कर दें, ठीक है। यू मूव ऑन टू अचीविंग अ न्यू डिफरेंट गोल्स। एक गोल का खत्म होना मे बी अ स्टार्ट पॉइंट फॉर द अदर गोल, ठीक है। दैट इज द थिंग। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं करते तो क्या आप टॉप पोजीशन में, किसी पोजीशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है। पहुंचने को तो खैर पहुंचा जा सकता है। मलिक रियाज के हम एग्जांपल ले लें, ही इज, उन्होंने एजुकेशन नहीं भी ली बट स्टिल मतलब के ही इज ऑन द टॉप पोजीशन, बट ही इज अ विजनरी गाय, ठीक है। आपके पास इक्का दुक्का ऐसे बंदे होते हैं जो आपके पास इस तरह का काम जो है वो कर जाते हैं आपके पास। सो द थिंग्स आर बिट डिफरेंट। हमें चीज़ों को देखना है, लेकिन हमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल से जो है चीज़ों को आपके पास वो देखना होगा कि एक गोल आपका ख़त्म होगा तो आपका नेक्स्ट गोल जो है वो शुरू होगा, ठीक है। उस नेक्स्ट गोल के अंदर भी आपने एक्सीलेंस जो है वो, एफिशिएंसी जो है वो आपने लेकर आनी है हर हाल में। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वेरी गोल, ठीक है जी। टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, यूज द वर्ड गोल एंड गोल स्टेटमेंट इंटरचेंजेबली, ठीक है। अब जो हम आगे चलेंगे, हम बात करेंगे, हम गोल और गोल स्टेटमेंट को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। सो देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड कि गोल क्या चीज़ है, गोल स्टेटमेंट आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है। हमेशा गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ये हमारे पास हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। सो हम इनको गोल कहें या गोल स्टेटमेंट कहें, सो बोथ दीज टू लव्स शुड बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड्स हम उनके ऊपर ऐसे यूज करेंगे। ओके जी, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर वेल फॉर्मुलेटेड गोल स्टेटमेंट। जो आपने गोल स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करनी है, लाइक आई वांट टू बिकम, आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ग्रेजुएट इन नेक्स्ट 5 years, तो गोल जो आपने स्टेटमेंट बनानी है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है, कि आपके पास वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपके पास जो है वो आपको नजर आए। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यूज दैट कंस्टिट्यूट ईच डिमेंशन ऑफ द लाइफ आर जस्ट वर्ड्स until you do something to fulfill them. That is, use them to direct the goals you want to achieve. ठीक है, जो वैल्यूज आपने डिफाइन किए हैं जी, वो वैल्यूज कुछ भी नहीं है until and unless आप उनको जो है वो पूरा करते हैं, ठीक है। अगर उन वैल्यूज को आप पूरा नहीं करते, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है जी, फैमिली के अंदर, पर्सनल, स्पिरिचुअल लाइफ, जो जितनी भी आपकी लाइफ की डिमेंशंस हैं, जो वैल्यूज आपने कहा जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव कर, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है। आपके जो गोल्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो भी लीड भी करें उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ ना, ठीक है। ये ना हो कि आप उसको नहीं कर रहे तो उसके बाद आप खामखा में वैसे चीजें देख रहे हैं, तो थिंग्स आर नॉट एज स्मूथ एज आपके पास जो चीजें आपके पास जो है वो होनी चाहिए थी, ठीक है। द वैल्यू दैट constitute each dimension of your life is just like word until you do something to fulfill them, until आप उनको जो है वो fulfill करें। That is, use them to direct the goals you want to achieve, ठीक है। उन values को आप क्या करें, गोल के साथ अपने लिंक करें। जब वो values गोल के साथ लिंक होंगी तो आप लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, दैट शुड बी पॉसिबल। वो शायद आपके वक्त, उस वक्त जो आपके पास जो है उसके अचीवमेंट आपके पास जो है पॉसिबल हो सकती है। You begin by asking yourself how you might fulfill an important value. आप अपने आप से क्वेश्चन करें, okay, that is one of the important value that I want to become graduate. Okay, अब इस मैं वैल्यू को कैसे पूरा करूंगा, मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, मैं किस किस पर डिपेंडेंट होऊंगा, कैसे सारी चीज़ें आपके पास होंगी, ठीक है। सो द वैल्यू इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। यू कैन स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ, अपने आप से आप सवाल करें, हाँ भाई आप क्या बनना चाहते हैं, हाँ भाई आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं, दीज आर समथिंग विच कंट्रीब्यूट, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट भी करती हैं आपके पास, और आपके इसके साथ साथ आपके पास क्या चीज़ें आपके पास जो हैं वो एडजस्ट भी जो है वो आपके पास हो जाती हैं। अनदर एग्जांपल जी हमारे पास, हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपने जो है वो गोल स्टेटमेंट को किस तरह से बेहतर उसको आपने जो है वो लिखना है। हाउ कैन आई फुलफिल द वैल्यू ऑफ हैविंग मैनेजरियल अथॉरिटी, ठीक है, आपकी जो वन ऑफ द वैल्यू है, ठीक है। हाउ कैन आई फुलफिल द वैल्यू ऑफ हैविंग मैनेजरियल अथॉरिटी। यू वांट टू गेन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू गेट अ मैनेजरियल अथॉरिटी। आप मैनेजरियल अथॉरिटी उसको आप गेन करना चाहते हैं। आप मैनेजरियल अथॉरिटी गेन करने का जो तरीक़ेकार है वो तो एक प्रमोशन आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी तरीक़ेकार हो सकते हैं, ठीक है, कि आप एक अच्छी जो है वो जो आप कमिटमेंट के साथ काम करें, प्रमोशन लें तो आप आगे निकल जाएं। वन आंसर माइट बी अर्न प्रमोशन टू द मैनेजमेंट। आप मैनेजरियल देखें,
जब आप टॉप पोजीशन के ऊपर होंगे तो आपके पास जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होगा। लाइक आपके पास यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, उसके पास ओवरऑल यूनिवर्सिटी कंट्रोल, ठीक है, मुल्क का सदर, ठीक है, तो वो आपके पास एक ओवरऑल, उसके पास मुल्क आपके पास जो है कंट्रोल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओवरऑल जो आपके पास आर्मी है उसका जो कंट्रोल है वो क्या होता है, उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास आपके पास होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन योरसेल्फ, हाउ कैन आई फुलफिल the value of having managerial authority, and second important aspect to answer to that question is earn a promotion to the management। अगर आप मैनेजमेंट के अंदर प्रमोशन करें तो आप जो है वो टॉप पोजीशन पर उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वो आ सकते हैं। ये जो आप अथॉरिटी आप देख रहे हैं कि मैनेजरियल अथॉरिटी मुझे चाहिए, उस मैनेजरियल अथॉरिटी के लिए आपको जो है वो दैट इज द थिंग कि आपको प्रमोशन जो है वो मैनेजमेंट के अंदर रिक्वायर्ड होगी। दिस आंसर इज द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग वेल फॉर्मुलेटेड गोल स्टेटमेंट। अगर आप वेल फॉर्मुलेटेड गोल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू आंसर कि हाउ आई फुलफिल, आस्क योरसेल्फ कि मैं इस वैल्यू को कैसे पूरा करूंगा, ठीक है। नाउ यू विल गेट द आंसर, और फिर आपके पास जो गोल स्टेटमेंट वेरी मच आपको जो है वो आपके पास क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये वाली गोल स्टेटमेंट आपके पास होती है, ठीक है। तो अब आपके पास कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बनना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, ओके यू कैन बन सकते हैं आप चेयरमैन, बट कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको करना पड़ेंगी उस चेयरमैन बनने के लिए, ठीक है। आप जो है वो सीनियर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्रामर बनने के लिए जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एन एक्सपीरियंस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पहले आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक्सपीरियंस लें, ठीक है, एक्सपीरियंस लें, कुछ बनाएं, कुछ करके दिखाएं, उसके अंदर आगे आप कुछ और नई कुछ अनाउंसमेंट करें तो फिर आप कहें हाँ जी मैं इस एरिया के अंदर क्या पास एक्सपर्ट हूँ। जब एक बंदा खुद को एक्सपर्ट क्लेम करता है तो क्यों एक्सपर्ट खुद को क्लेम करता है, बिकॉज ही इज समथिंग वेरी मच गुड इन दैट वेरी एरिया, ठीक है। उनके वैल्यूज, उनके गोल सिस्टम बड़ा क्लियर है कि ये मेरे पास है। तो जब भी आप गोल स्टेटमेंट डिफाइन करें, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ एंड देन फाइंड द आंसर। द आंसर इज द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग अ वेल फॉर्मेटेड गोल स्टेटमेंट। आपके पास जो गोल स्टेटमेंट है, आंसर अगर आपके पास उसका है, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है उसका जो आंसर है, दैट कैन हेल्प यू राइटिंग अ गुड गोल स्टेटमेंट। अ वेल फॉर्मेटेड गोल स्टेटमेंट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। थो एलिगेंट, द एक्रोनिम इज स्मार्ट। अब यहां पर आपके पास जो गोल मस्ट बी स्मार्ट का हमने कंसेप्ट पढ़ा है। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, ठीक है। बट यहां पर जो बात की जा रही है, ही इज रेफरिंग टुवर्ड द स्मार्ट, SMORT, स्मार्ट। स्मार्ट अब जो आपके पास है, ओ इज फॉर द ऑब्जर्वेबल, ठीक है, ऐसा गोल जिसको ऑब्जर्व भी किया जा सके, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व नहीं कर सकते आपके पास गोल, तो चीजें शायद उससे आपके पास इजी जो है वो आपके पास ना हो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कि जो चीज हो रही है, प्रोग्रेस, रियलिस्टिक इन सेंस के रियलिस्टिक आपके पास हो, ठीक है, उसको आप देख भी सकें, तब आप उसको जो है वो ऑब्जर्वेबल जो उसको आप बना सकते हैं। थो एलिगेंट, द एक्रोनिम इज स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, गोल मस्ट बी स्पेसिफिक टू बी यूजफुल। आपको अपने गोल्स को जो है वो स्पेसिफिक बनाना होगा अगर आप उनको यूजफुल, या आप उनसे कोई एक आउटकम चाहते हैं, या आप उससे कुछ बेनिफिट चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या जरूरी है, तो आप क्या बनाएंगे अपने पास गोल को आपको जो है वो स्पेसिफिक जो है वो आपका गोल जो है आपको उसको बनाना पड़ेगा। Earn a promotion to the management in 3 years by succeeding as a team leader, attending management classes, receiving high rating on my performance review। अब कैसे आप बनेंगे टॉप मैनेजमेंट पोजीशन, या मतलब आपके पास अर्न अ प्रमोशन टू द मैनेजमेंट इन 3 years, ठीक है। आप टॉप पोजीशन पर फॉर एग्जांपल पहुंचना चाहते हैं इन नेक्स्ट 3 years, वो कैसे आपके पास होगा। फर्स्ट चीज आपके पास के ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एनुअल इंक्रीमेंट, एनुअल परफॉर्म आपके पास होता है कि एनुअली वो आपको एवेल्युएट करते हैं, जी आपका स्टेटस क्या है, क्या जो काम टास्क दिए गए थे वो टास्क कंप्लीट हुए हैं, टास्क कंप्लीट नहीं हुए, जो हुए हैं वो किस लेवल पर हुए हैं, वो किस लेवल तक आपने कर दिए। तो दीज आर द थिंग्स जिनको आपको जो है वो लेकर चलना पड़ेगा साथ, ठीक है। तो अगर आप अपने पास चीज़ों को बड़ा क्लियर बना लेते हैं कि हमारे पास अर्न प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन बाय सक्सीडिंग एज अ टीम लीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी सक्सेस की जो है वो बताना पड़ेगा, यस दैट पर्सन इज वेरी मच एक्टिव एंड ही इज सक्सेसफुल इन ऑल द टास्क असाइंड टू हिम। जो भी इसको टास्क असाइन किया जाए उसमें ये बंदा बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है वो सक्सेसफुल है। फिर आपको बात हाँ देयर इज समथिंग की चीज़ आपके पास कुछ है, वैल्यू ऐड आपके पास जो है वो कर रही है, ठीक है।
अर्न अ प्रमोशन मैनेजमेंट पोस्ट इन 3 years बाय सक्सीडिंग एज अ टीम लीडर, अटेंडिंग अ मैनेजमेंट क्लासेस। आप अपनी नॉलेज भी इनहांस कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट क्लासेस जो है अटेंड कर रहे हैं, आप जो है वो उसमें स्किल्स इनहांस कर रहे हैं कि मैनेजेरियल कौन कौन से रोल हैं, कैसे अदा करने हैं, कंफ्लिक्ट आपने रिजॉल्व कैसे करना है। आप जो है साथ साथ चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, अपनी जो नॉलेज है उसको भी आप साथ साथ इनहांस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के साथ साथ आप अपनी जो नॉलेज है उसको भी आप जो है वो एक्सटेंड आपके पास कर रहे हैं। रिसीविंग हाई रेटिंग ऑन माई परफॉर्मेंस रिव्यू, और जो मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके ऊपर हाई रेटिंग जो है वो मुझे मिलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट जो आपके पास चीज़ है। नॉट ओनली इज दैट स्पेसिफिक, इट्स आल्सो सिंपल। गोल को आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने स्पेसिफिक बनाना है, ठीक है जी, मैनेजमेंट में पहुंचूंगा, मैं लीडर टीम लीडर बनूंगा, फिर मैं अटेंडिंग मैनेजमेंट क्लासेस करूंगा, रिसीव हाई रेटिंग ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद क्या होगा, मैं जो हूँ टॉप पोजीशन। ऐसा आपके पास नहीं है। आप उसे जो है वो स्पेसिफिक ज़रूर रखें, बट उसको आप सिंपल भी रखें। इट्स आल्सो सिंपल, इसके अंदर एक वर्ड बस सिंपल भी है, ठीक है। आप इस स्पेसिफिक या सिंपल दोनों वर्ड में आप, ठीक है। इट ओबे द किस प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका जो भी गोल स्टेटमेंट है उसको एक तो आप सिंपल रखें, जी ये मेरे गोल स्टेटमेंट, इसको आप सिंपल रखें। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर कट उससे मीनिंग्स जो है वो आपके पास निकलने चाहिए। ये ना हो कि बंदा जो है वो किसी डीप वेल के अंदर चला जाए। भाई आप क्या है, इतनी को आपने डीप वर्ड लिखा हुआ है जिसको आपके जो है वो, जिसके अंदर से जो है चीज़ निकालना चाहिए आपके पास जो है वो प्रॉब्लमेटिक या मुश्किल आपके पास हो गया। सो दैट इज नॉट द सिनेरियो, इस तरह से आपके पास सिनेरियो जो है वो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपने चीज़ को जो है वो इस एंड से देखना है कि किस तरह से आप चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन आपके पास कर सकते हैं। सो द किस प्रिंसिपल इज कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने चीज़ों को जो है वो सिंपल रखना है, गोल स्टेटमेंट को अपने बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है, और उसको आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जो है आपने वो रखना है, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दी आपके पास गोल स्टेटमेंट आपके पास जो है। एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी हेल्प आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज यू वांट टू अचीव एंड रिड्यूस गोल कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप एम्बिग्यूटीज जो आपके पास गोल स्टेटमेंट है उनको आप क्लियर करते हैं, उनको आप जो है एम्बिग्यूटीज को खत्म करते हैं, तो दैट शुड बी वेरी मच हेल्पफुल कि जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा आगे जाकर गोल्स के अंदर, गोल्स अचीवमेंट के अंदर, वो शायद आपके पास उस तरह से ना होंगे जिस तरह से आप जिस तरह आप चीज़ों को जो है वो सोच रहे हैं, जिस तरह आप चीज़ों को जो है वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह से चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं अगर आप चीज़ों को जो है वो एडजस्ट करें और उनको जो है आप जो है वो लेकर अपने साथ जो है वो आगे चलें। एम्बिग्यूटी खत्म करने का जो मेन बेनिफिट यहाँ पे बताया गया कि आपके गोल्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। गोल्स के दरमियान आपके पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा तो आपके पास जो लाइफ का जो चीज़ें अचीवमेंट्स हैं वो आपके पास रेगुलरली आपके पास जो है वो चलती रहेंगी। अगर आपके पास एक भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है गोल्स के अंदर, ठीक है, क्यों आपने एक चीज़ को प्रायोरिटी दिए रखा, दूसरी चीज़ को आपने इग्नोर किए रखा। अब यहाँ पे जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा तो मे बी दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट सॉल्वेबल, उसको सॉल्व करना आपके पास शायद इतना इजी नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग कि आपने इस चीज़ को जो है वो बैलेंस रखना है, चीज़ों को आपने करना है, ठीक है। आपके पास एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी हेल्प आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज यू वांट टू अचीव एंड रिड्यूस द गोल कॉन्फ्लिक्ट। एक तो आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वैल्यू सिस्टम के अंदर, लाइफ डायमेंशंस के अंदर, वो क्लियर हो जाएंगी। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपका गोल में कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके पास जो है वो मिनिमाइज आपके पास हो जाएंगे, ठीक है जी। मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल भी होना चाहिए और उसको ऑब्जर्वेबल भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। एज फॉर बीइंग मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, सम पीपल से दैट इन मैनेजमेंट इफ यू कांट मेजर इट, इट नेवर हैपन। ये एक मैनेजमेंट के अंदर है कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते, उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल जो चीज़ आपको मेजरेबल है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो पॉसिबल आपके पास हो सकती है, ठीक है। लैंड है, इतने जी लेंथ वेट था आपके पास, ठीक है। आपके पास कोई फूड है, उसको आप वेट कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। काफ़ी आपके पास सोल्यूशन है, लेकिन जो गोल आपने बनाए हैं वो तो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। मतलब एक पीस ऑफ पेपर पे आप बनाते हैं, चीज़ों को आप करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास ये है कि इफ़ यू कांट मेजर इट, इट नेवर हैपन। अगर आप किसी गोल को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, वो मेजरेबल आपके पास नहीं है, तो शायद आप कभी उस चीज़ में जो है सक्सेसफुल जो आप उसके अंदर जो है वो नहीं हो सकते, ठीक है। इफ यू कांट मेजर इट, इट नेवर हैपन। अगर गोल मेजर नहीं होगा तो आपके पास वो गोल कभी भी आपके पास सक्सेसफुल आपके पास नहीं होगा। आई वॉन्ट गो दैट फॉर बट आई विल से दैट अनलेस यू कैन ऑब्जर्व अ रिजल्ट यू कांट मेजर इट।
जब तक आपको रिजल्ट का नहीं पता, आपको मंजिल का नहीं पता, आप उसे मैयर कैसे करेंगे? ठीक है, आपको अगर रिजल्ट का पता है कि इसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए, तो फिर आप जो है वो रिजल्ट को जो है वो ला सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन लगा कर। बट एवर आपको रिजल्ट का ही नहीं पता, एक अनसर्टन आप रिजल्ट के बारे में, तो शायद फिर आपके पास चीज़ें वैसी स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी जिस तरह की आपके पास एक आम तौर पर जो चीज़ें स्ट्रीमलाइन आपके पास जो है वो होती हैं। ठीक है, सो देयर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू कांट ऑब्जर्व इट यू कांट नो इफ यू एवर रीच्ड अवर टारगेट। अब यहाँ पर दोनों एंड के आपके पास है। एक एंड पे अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो आप रिजल्ट को मैयर नहीं कर सकते। एक तरफ अगर आप सी नहीं कर सकते, आप चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, इफ यू कैन ऑब्जर्व अ रिजल्ट, ठीक है, आई विल से दैट अनलेस यू कैन ऑब्जर्व अ रिजल्ट यू कांट मैयर इट। ठीक है, एंड इफ यू कांट ऑब्जर्व इट यू कांट नो इफ यू एवर रीच्ड अवर टारगेट। ठीक है, दोनों आपके पास चीजें आगे, ठीक है, ठीक है, कि इफ यू कांट ऑब्जर्व इट यू कांट नो इफ यू एवर रीच्ड अवर गोल, कि तुम गोल अपना फुलफिल कर भी सकोगे, अपना गोल जो फुलफिल नहीं कर सकोगे। हाउएवर सम ऑब्जर्वेबल इवेंट्स आर नॉट मैयरेबल और एट लीस्ट नॉट इजिली मैयर। आपके पास कुछ ऐसे भी ऑब्जर्वेबल इवेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम मैयर नहीं कर सकते और एट लीस्ट नॉट इजिली मैयर्ड, या वो इतनी आसानी से मैयर नहीं की जा सकती। दोनों चीजें आपके पास जो है वो इन लाइन है बस। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व दैट अ पर्सन इज एंग्री सो ही और शी इज सो दैट शी इज हैप्पी, बट यू वुड हैव टू हैव स्पेशल डिवाइस टू measure द डिग्री ऑफ एंगर और हैप्पीनेस। यू कैन ऑब्जर्व अ पर्सन इज एंग्री और दैट शी इज हैप्पी। आप देखते हैं कि बंदा हैप्पी है, खुश है, ठीक है, आपके पास एक बंदा आपके पास जो है परेशान है, ठीक है, दोनों चीजें आपके पास एंड पर अपने एंड पर ठीक है, नाराज भी हो सकता है बंदा जो है, खुश भी आपके पास हो सकता है, बट यू वुड हैव टू हैव अ स्पेशल डिवाइस टू measure द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस और एंगर। जब आपने दूध मैयर करना होता है आपके पास एक पैमाना है 1 किलो का। जब आप वेट करते हैं 1 kg का आपके पास, तो आपके पास क्या 1 kg का पैमाना है, 5 किलो का आपके पास पत्थर अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट में। वाई सो, ऐसा आपके पास क्यों है, मतलब कि ये पैमाने क्यों रखेंगे? दीज आर द स्टैंडर्ड which actually measure the happiness or something which actually measure the weight। आपके पास स्टैंडर्ड्स है। क्या हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है जिससे हम मैयर कर सकें कि बंदा वाकया खुश है? क्या हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है जो ये हमें बता सके कि इस बंदे की नाराजगी की वजह आपके पास क्या है? ठीक है, दीज आर थिंग कि डिपेंड ऑन, हम साइंटिफिक्स हमारे पास टूल्स इक्विपमेंट्स में, बट स्टिल मतलब वी आर लैग बिहाइंड, हम अब तक स्टिल बहुत ज़्यादा आपके पास के हैं वो पीछे हैं। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व अ पर्सन इज एंग्री और शी इज हैप्पी, बट यू वुड have to have special device to measure the degree of anger or happiness. Supposing a person achieve his goal or get promotion to the manager, ठीक है, the promotion is observable and the raise that comes with his promotion is measurable, whereas the promotion itself is not। अब देखिए, आपने एक बंदे ने जो है प्रमोट हुआ, क्या प्रमोशन नजर आती है आपको? प्रमोशन हमें नजर नहीं आती, ठीक है। the promotion is observable and the raise that come with promotion is measurable। प्रमोशन ऑब्जर्वेबल है, आप पहले इस चेयर पर बैठते थे, अब आप उस चेयर पर बैठते हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, यार बंदा प्रमोट हुआ है, नाउ ही इज अमंग द टॉप मैनेजमेंट, ये बंदा तो टॉप पोजीशन पर आपके पास आ गया। हाउ इट इज measurable, ठीक है, ये तो हमारे पास ऑब्जर्वेबल थी ना, हमने बंदे को देखा, बंदा वहां बैठे, ठीक है। द रेज दैट कम विद प्रमोशन इन सैलरी इज measurable। कितनी आपकी तनख्वाह बढ़ी प्रमोशन के बाद? 8,000, 10,000, कितनी सैलरी आपकी इंक्रीज कितनी हुई, ठीक है, दैट इंक्रीज, दैट रेज इज measurable, ठीक है। एंड प्रमोशन इज ऑब्जर्वेबल। प्रमोशन इटसेल्फ ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, लेकिन बंदा जब इस चेयर से उस चेयर पे चला गया, सीनियर पोस्ट चला गया, उसके पास अथॉरिटी जो है आपके पास ज्यादा आ गई, ठीक है, तो दैट थिंग इज ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेबल, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑफ कोर्स measurable वाली बात हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन ऑब्जर्वेबल बात हमारे पास है कि हम चीजों को जो है ऑब्जर्व जो एटलीस्ट हम जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन अचीव हिज गोल और गेट अ प्रमोशन टू द मैनेजर, द प्रमोशन इज ऑब्जर्वेबल एंड the raise that comes with promotion is measurable, whereas the promotion itself is not। promotion itself जो आपके पास जो है वो नहीं है। another important feature of the goal statement is realistic, that goal statement must be realistic। goal statement का आपके पास realistic होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। the word stand definitions in Webster's Collegiate Dictionary 10th edition says that there be no realistic mean to refer to the facts and to reject the empirical and the invisory, ठीक है। say that
दैट टू बी रियलिस्टिक मीन, रियलिस्टिक होने मतलब ये है टू रेफर टू द फैक्ट्स, उन फैक्ट्स की तरफ रेफर करना, एंड टू रिजेक्ट द इम्प्लीकल एंड द विजनरी, ठीक है, जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं और जो उसकी विजन है उस चीज़ का जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब कि आपके पास जो फोकस है शायद वो जो है वो शायद स्कोप के अंदर आपके पास ना आए। तो रियलिस्टिक मीन टू रेफर द फैक्ट्स एंड टू रिजेक्ट द इम्प्रैक्टिकल एंड द विजनरी, इम्प्रैक्टिकल चीज़ों को छोड़ दी जाए और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को किया जाए जो आपके पास पॉसिबल हो, ठीक है। खला के अंदर पेन फेंको तो पेन खड़ा हो जाए। अब इस रिसर्च को आपने क्या करना है, इसके ऊपर इतना फंड लगा भी दें, सब कुछ आप करते रहे। नासा का जो है वो मिशन जो है मरीख पे गया हुआ कितने अरसे से वो वहाँ पर, स्टिल मतलब देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ, बट स्टिल दे आर स्पेंडिंग दिस बिकॉज दे आर ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ है कि रियलिस्टिक चीज़ के ऊपर जो आपके पास चीज़ है आपके पास वो लगाना चाहिए। Goals can be and should reflect one important sense of the word visionary, having or being marked by foresight or imagination, invention हमारे पास, ठीक है। Goals can get and should reflect one important sense of the word visionary, ठीक है, have or being marked by the foresight or imagination और हमारे पास invention हमारे पास जो है। टारगेट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। आपने गोल बनाया, साहब कोई बनाया, आप टारगेट नहीं बनाएंगे तो आप चीज़ों को कैसे करेंगे। फॉर अ गोल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट अ रियलिस्टिक टारगेट, जो आपके पास गोल स्टेटमेंट है उसके अंदर जो भी आपके पास टारगेट है, दोज टारगेट्स मस्ट बी रियलिस्टिक, ठीक है। द गोल शुड फॉर एग्जाम्पल फिट विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने जो गोल बनाए हैं वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस साथ जो है फिट बैठ, तो ठीक है। आप जो है वो एक्सपर्ट है मार्केटिंग के अंदर, जो काम आपने पकड़ लिया है जो आपके पास किस चीज़ का, वो आपके पास जो है फाइनेंस का। अब देयर इज अ वेरी स्मॉल कनेक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो आप फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जो है वो मार्केटिंग के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो आप हैं वो स्ट्रॉन्ग है। तो आपने उसी चीज़ को लेना चाहिए जिस चीज़ के आपके पास क्या हो, जिस चीज़ के आप जो है वो खुद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जिसके, ठीक है। तो प्रीवियस फिट विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, फिट विद इन एक्सेप्टेड बाउंड ऑफ द नॉलेज, जो भी चीज़ आप बता रहे हैं, टारगेट्स जो आप सेट कर रहे हैं, वो नॉलेज उसको एक्सेप्ट भी करता हो, ठीक है, और करंटली वो उस फील्ड के अंदर भी आपके पास हो, ठीक है। आप ऐसी चीज़ प्रपोज कर रहे हैं जिसको आप ना देख सकते हैं ना कुछ हो सकता है, दैट थिंग इज नॉट फिजिबल। इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है वो आपके पास ये है कि आप किस तरह से फिट विद इन एक्सेप्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जो है आप किस तरह से चीज़ को जो है वो सेट करते हैं। रिकग्नाइज पर्सनल, फिजिकल, इमोशनल एंड psychological limits, and more important thing that when you are going to set the goal statement, you have to look for the पर्सनल, फिजिकल, इमोशन एंड साइकोलॉजिकल लिमिट ऑफ अ पर्सन एज वेल, ठीक है। आपने देखना है कि जो आप टारगेट सेट करके दे रहे हैं एक बंदे को, क्या वो फिजिकली इनेबल है, क्या फिजिकली वो इस काबिल है कि वो इस चीज़ को कर पाएगा, या उसके इमोशन उसके कंट्रोल में है, या वो साइकोलॉजिकल उसके अंदर कोई लिमिट तो नहीं है, ठीक है। तो टारगेट के ये भी आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। रिकग्नाइज लिमिट्स प्लेस्ड ऑन यू बाय द वर्ल्ड इन विच यू लिव, रिकग्नाइज उन लिमिट्स को भी रिकग्नाइज करें जो दुनिया ने आपके ऊपर इम्पोज की हुई है, इन विच यू लिव, जिसके अंदर जो है वो आप रह रहे हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग कि आप जो है वो चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। आपके पास यहीं पर आपके पास जो है प्रॉब्लम भी होगी। रियलिज्म इज अ मैटर ऑफ डिग्री, रियलिज्म आपके पास जो है क्या क्या वो मैटर ऑफ डिग्री ऑफ कोर्स है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट। द मोर गोल फॉल्स आउटसाइड द पैरामीटर लिस्टेड अबव, द अबव यू skill achieve riskability, still you risk achievability, ठीक है। the goal falls outside the parameter listed above, ये जो 5 पैरामीटर हैं गोल्स इनसे आपके पास बाहर होते हैं हमेशा, ठीक है। the most you risk achievability, इसका मतलब है कि आप जो है अचीवेबल, उसको अचीव बनाने में आपके पास जो है प्रॉब्लम जो आपके पास आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल दोज जी, that doesn't mean that you can never achieve a goal, that doesn't mean that you can never achieve a goal, that doesn't mean that you can never achieve a goal, ठीक है। never achieve goal that doesn't fit with your previous experience or fit within accepted body of knowledge. No means no discovery, no new horizon, no new paradigm would ever exist, ठीक है, would ever exist if you use the criteria that define realistic to straitjacket our minds and spirit, ठीक है। अब नहीं कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी ना अडॉप्ट करे जिसमें हो सके, अदरवाइज गोल तो आपके पास पॉसिबल है, वो हो सकता है आपके पास। सो कॉल्ड स्ट्रेच गोल्स आर मिनिमल recognition that you must try to exceed the probable in order to achieve the possible,
ठीक है जी। वेल फॉर्मुलेटेड आपके पास जो गोल है उसमें हमारे पास आपके पास जो है वो टारगेट होना चाहिए गोल स्टेटमेंट के अंदर, आपके पास टाइम फ्रेम इन विच द गोल इज टू बी रीच्ड आपके पास ये होना चाहिए, एंड मीन्स एंड कंडीशन दैट हेल्प यू टू रीच द टारगेट, और मीन्स और कंडीशन जिनसे रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल आप उस तक कैसे पहुंचेंगे, और टाइम फ्रेम कितने टाइम के अंदर आप इस टारगेट को जो है वो अचीव करेंगे। लेट्स एग्जामिन द गोल स्टेटमेंट। अर्न द प्रमोशन टू द मैनेजमेंट इन 3 years बाय सक्सीडिंग एज अ टीम लीडर, अटेंडिंग मैनेजमेंट क्लासेज, रिसीविंग हाई रेटिंग ऑन माई परफॉर्मेंस रिव्यू। अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू के ऊपर आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। टारगेट फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सप्रेस अ टारगेट एज अ डिस्क्रिप्टिव और अ डिस्क्रिप्शन एंड अ क्वांटिटी, इसको आपको क्वांटिटेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अर्न अ प्रमोशन टू द मैनेजमेंट, दैट्स द डिस्क्रिप्टिव टारगेट ऑफ द गोल दैट स्टेट्स दैट यू वांट टू दैट व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। अर्न अ प्रमोशन, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, दैट इज योर टारगेट। द रिजल्ट इज ऑब्जर्वेबल, ऑफकोर्स प्रमोशन होती है तो वो ऑब्जर्वेबल है आपके पास, ठीक है। मेजरेबल भी आपके पास है कि सैलरी में कितनी आपके पास इंक्रीज हुई। गेटिंग प्रमोटेड इज ऑब्जर्वेबल आउटकम दैट डिटरमिन वेदर और नॉट यू अचीव द गोल, कि आपने गोल अचीव किया है या आपने गोल अचीव आपके पास नहीं किया। सो दैट इज वेरी मच कन्फर्म। एक्सप्रेस अ टारगेट बोथ डिस्क्रिप्टिवली एंड क्वांटिफाइबली। अ क्वांटिफाइबल टारगेट स्टेट दैट बोथ what you can want to accomplish and how well you that target was. For example, earn a salary of $50,000. In this example, earn a salary is what? 50,000 is how much? What we want to achieve? I want to become a engineer. Engineer है, ठीक है, ठीक है। आपके पास क्या है आपके पास, ठीक है। In next 5 year, टाइम हमारे पास 5 साल है, ठीक है। वो क्या बनना चाहता है, ठीक है, और कितने टाइम में बनना चाहता है, आपके पास दोनों चीजें हैं। अनदर एग्जांपल है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 10%। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी द व्हाट यू वांट टू बिकम, ठीक है। 12% द हाउ मच यू वांट टू बिकम, कितना आप इसे चाहते हो, दैट थिंग शुड बी इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेम इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास जी। द मोस्ट ऑब्वियस क्वांटिफाइबल एक्सप्रेशन ऑफ द गोल, द टाइम इन विच वी विश टू कंप्लीट इट, ठीक है। इट is also the second element of well formulated goal statement. The target of the goal pulls you towards the future, ठीक है। The time frame that you set for achieving it pushes you. टाइम जो भी आप बनाते हैं, आप कहते हैं मैं अगले 3 दिनों में करूंगा, तो उसके लिए फिर आप उतना टाइम भी देते हैं, जोर भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं, कहीं अगले महीने में करूंगा, अगले 5 साल में करूंगा, तो आपको और टाइम आपने ज्यादा लिया। जितना आपके पास टाइम ज्यादा होगा उतना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी या मार्जिन आपके पास जो है वो ज्यादा, लेकिन जितना आपका टाइम कम होगा एरर मार्जिन आपके पास जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एवरी गोल स्टेटमेंट शुड देयरफॉर इंक्लूड अ रियलिस्टिक टाइम फ्रेम with a start date and an end date that you used as a measure among the other student of success, ठीक है। A deadline provide a measurable outcome the measurable outcome that like a target has to be realistic to be a millionaire in 1 year। 1 साल में मैंने बिलियनर बनना है भाई, you must know how, ठीक है। In 1 year is okay, but how question कैसे बनना है वो आपके पास चीज आपके पास जहाँ पर जवाब नहीं, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हमने जो बात की, आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की, दैट इज अ गोल सेटिंग, हाउ टू सेट द गोल, ठीक है। आप जब भी गोल सेट करें, गोल सेट करते हुए इस चीज को आप अपने ज़हन में रखें कि गोल्स जो है वो आपके पास इंटरलिंक्ड हो सकते हैं, गोल्स के अंदर आपके पास कंफ्लिक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। मे बी वन गोल इज डिपेंडेंट ऑन द अदर गोल। जब तक आप पिछला गोल कंप्लीट नहीं करते तब तक आपके पास नेक्स्ट गोल जो है पॉसिबल आपके पास वो नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट 3 स्टेप्स विच फॉर द फॉर्मुलेटेड गोल्स, आपने जो है चीजों को एडजस्ट करना है। आल्सो वी डिस्कस्ड, हमने आज के दिन ये भी डिस्कस किया कि गोल मस्ट बी स्मार्ट, MS फॉर स्पेसिफिक, M for measurable, O for observable, ठीक है। R is for realistic and T is for the time bound। आपके पास स्पेसिफिक सिंपल गोल होने चाहिए। किस प्रिंसिपल अप्लाई करें, कीप इट सिंपल एंड आपके पास जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड आपके पास, ठीक है, सिंपल आपके पास है। अनदर इंपॉर्टेंट हमारे पास जो चीज़ है वो हमारे पास ये है कि हमने किस तरह से चीज़ों को जो है वो फिनिश करना है। मेजरेबल आपके पास है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल आपके पास, ठीक है, सिंपल और स्पेसिफिक है, बिल्कुल आपका, ठीक है। टाइम बाउंड होना जरूरी है। आई वांट टू बिकम ग्रेजुएट इन नेक्स्ट 4 years। पता है कि मैंने अगले 4 साल में ग्रेजुएट होना है, ठीक है। आपके पास इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय 20%, इंक्रीज सेल्स मार्जिन बाय 15%। मकसद आपका क्या है, सेल मार्जिन इंक्रीज करना। कितने % आपने इंक्रीज करना, आपके पास 15%। तो दोनों चीजों का होना आपके पास इसके अंदर जो आपके पास जरूरी है, ठीक है। एक तो आपके पास के कितना होना चाहिए, ठीक है, कितने % है, इतने दिन, टाइम फ्रेम, उसको आप कुछ बाउंड्री आपको दें। आई वांट टू बिकम इंजीनियर इन नेक्स्ट 2 years।
बनना ये इंजीनियर चाहता है, अगले 2 सालों में बनना चाहता है, तो दैट स्टेटमेंट इज वेरी मच वैलिड एंड ओके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में बात करेंगे गोल स्टेटमेंट कुछ एग्जांपल का, ठीक है। मींस एंड कंडीशन के साथ अगर गोल स्टेटमेंट लिखे तो फिर कैसी होगी, अगर मींस के बगैर लेकिन फिर हमारे पास गोल स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास कैसे होगी, दोनों चीज़ों को हम जो है आपके पास जो है वो देखेंगे, आप चीज़ें कैसे लेकर चलते हैं। एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शुड डिस्कस दैट हाउ टू प्रायोरिटाइज गोल्स एंड परफॉर्मेंस रेंजेस, ठीक है। हम अपने गोल को किस तरह प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और हम अपनी परफॉर्मेंस रेंजेस को किस तरह से जो उनको हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।